वृद्धो दुर्बलोऽपि वा व्याधिग्रस्तो अभ्यासात् सिद्धिं माप्नोति सर्वयोगश्वतेन्द्रितः। Hari Om. At Gangatma's Yoga Studio, we are continuing with our Pavan Muktasan Malika Part 2. This group of asanas are specifically concerned with strengthening of our digestive system. These are extremely beneficial for people suffering from indigestion, acidity, flatulence, lack of appetite, diabetes, and also with disorders of male and female reproductive systems and varicose veins. So let's get started with our next part, Pavan Muktasan Malika Part 2 with Gangatma Dr. Ajay Pradhan. हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा, अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिओम। हम लोग पवन मुक्तासन मालिका भाग 1 के बाद पवन मुक्तासन मालिका भाग 2 के लिए सिद्ध होने जा रहे हैं। यह संपूर्ण प्रक्रिया चित्त लेटकर होने वाली है और इसको थोड़ी शक्ति भी लगने वाली है, क्योंकि यह प्रक्रिया हमारे पाचन प्रणाली को, हमारे कटी प्रदेश को, हमारे उदर प्रदेश को, हमारे वक्ष प्रदेश को और कंधों तक के पूर्ण प्रदेश को ऊर्जा, शक्ति तथा स्वास्थ्य प्रदान करने वाली है। इसके लिए आप अपनी जगह सीधे लेट जाइएगा। इस पूर्ण प्रक्रिया में आपका ध्यान अपने शरीर की गतिविधि पर, अपने उदर के आंतरिक गतिविधि पर, अपने श्वास पर, अपने स्नायुओं के शक्ति पर केंद्रित होनी है। अपनी सजगता का परिचय आपको देना होगा, अपनी सजगता को बढ़ाना होगा। हमारा
पहला जो भाग था पवन मुक्तासन मालिका 1 का, वह हमारी सजगता को उजागर करने वाला था। अब सजगता की अगली श्रेणी में हमको इस कार्य को संपादित करना है। तो आइए करते हैं पवन मुक्तासन मालिका भाग 2 का अभ्यास, जिसे कहते हैं पाचन प्रणाली का अभ्यास या डाइजेस्टिव सिस्टम का अभ्यास। पहला अभ्यास है उत्तान पादासन। दोनों पैरों को एक दूसरे से जोड़कर रखिएगा। हथेलियों को अपने शरीर से सटाकर जमीन पर स्थिर रखना होगा। और पहला अभ्यास होगा उत्तान पादासन। दाहिने पैर को जमीन से 3 इंच उठाकर स्थिर रखें। श्वास को लेते हुए दाहिने पैर को नब्बे अंश के कोण में उठाए। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे लेकर आइए। धरा से 3 इंच दूरी पर स्थिर रखें। इस प्रकार से इसको 3 बार दोहराइएगा। 1 1 2 2 3 3। श्वास और आपकी गतिविधि इसको बिल्कुल सम्मिलित होने दे। इनको कोऑर्डिनेट करेंगे। श्वास की गति और अपनी हलचल। आराम से दाहिने पैर को नीचे रखते हैं, बाएं पैर से यही क्रिया करते हैं। 1 श्वास को लेते हुए ऊपर, 2 श्वास को छोड़ते हुए नीचे 3 इंच की दूरी पर, 1 2 1 2। कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए। अब दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए उत्तान पादासन का अभ्यास करना है। दोनों पैर घुटने में सीधे, कहीं पर भी मोड़ेंगे नहीं आप। पैरों की दिशा पीछे की ओर तनी हुई अपने शरीर से दूर। अब 3 इंच की दूरी पर स्थिर कर दे। यहां पर आपके उदर की शक्ति को बड़ा एक आवाहन मिलता है। श्वास को लेते हुए ऊपर 1, श्वास को छोड़ते हुए उसी जगह पर 2 1 2 1 2। आराम से शवासन में लेट जाइएगा। अपने हृदय के धड़कनों को शांत होने दीजिए। अपने श्वास को सामान्य होने दीजिए। इसके बाद दूसरे अभ्यास की ओर चलते हैं। इस अभ्यास को आप आंखें बंद करके भी कर सकते हो, आंखें खुले रख कर भी कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप इसमें निपुणता पाओगे, वैसे वैसे आपकी आंखों को आप खुद ही बंद कर लोगे। दूसरा अभ्यास इसी मालिका में चक्रपादासन। दाहिने पैर को 3 इंच की दूरी पर उठाकर रखें। पंजों की दिशा अपने शरीर से दूर तनी हुई। घुटने में पैरों को सीधा रखेंगे। अंदर से बाहर घुमाते हुए श्वास को लेते हुए ऊपर और श्वास को छोड़ते हुए नीचे लाएंगे।
तो आइए शुरू करते हैं। 1, जितना बड़ा वृत्त बना सके बनाइएगा। 2, 3, आराम से पैर को लाकर नीचे रखिएगा। जिन लोगों को सियाटिका की तकलीफ होती है, जिन लोगों को उदर के मांसपेशियों में शक्ति नहीं होती, जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है और जो लोग अति वृद्ध है, वे लोग इस अभ्यास को नहीं करते हैं। तो विपरीत दिशा में इसी क्रिया को करते हैं। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। 1, 2, 3। अब दाहिने पैर को नीचे रख दो। इसी क्रिया को बाएं पैर से संपादित करेंगे। श्वास को लेते हुए पहले 3 इंच ऊपर उठा दीजिए। अब श्वास को लेते अंदर से बाहर की ओर घुमाते हैं, बड़े से बड़ा वृत्त बनाएंगे। 1, 2, 3। अब पैरों को नीचे लाइए, विश्राम कीजिए, फिर पैर को उठा दीजिए, विपरीत दिशा में घुमाएंगे 3 बार। 1, 2, 3। आराम से नीचे आइएगा। दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हैं चक्रपादासन के लिए। दोनों पैरों को उठाकर 3 इंच ऊपर रखते हैं। पैरों की दिशा पीछे की ओर तनी हुई। श्वास को लेते हुए ऊपर जाएंगे वृत्ताकार, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। बड़े से बड़ा वृत्त बनाना है। श्वास को लेते हुए 1, छोड़ते हुए नीचे आइए। 2, 3। यही क्रिया विपरीत दिशा में दोहराइएगा। 1, 2, 3। आराम से पैरों को नीचे लाइएगा, शवासन कीजिएगा। अपने श्वास को सामान्य होने दीजिए। अपने हृदय के धड़कनों को यथास्थित बनाए रखे। जब सामान्य हो जाए हृदय की धड़कन, आगे का अभ्यास करते हैं। इसे कहते हैं साइकिलिंग। पहला अभ्यास था रेज लेग पोजीशन, दूसरा अभ्यास था लेग रोटेशन, अब तीसरा अभ्यास है साइकिलिंग या पाद संचालनासन। पैरों का संचालन करना है। आइए, बाएं पैर को सीधा रखते हुए दाहिने पैर को घुटने में मोड़ते हुए अपने पेट पर लेकर आइएगा। यहां से प्रारंभ करते हैं। श्वास को लेते हुए पैर को ऊपर ले जाइए, वृत्ताकार स्थिति में साइकिल का पैडल मारते वैसा, और श्वास को छोड़ते हुए नीचे आते हैं। 5 बार सामने की दिशा में कीजिए अभ्यास दाहिने पैर से। 1, 2, 3, 4, 5। विपरीत दिशा में इस क्रिया को दोहराइएगा। 1, 2, 3, 4, 5। आराम से दाहिने पैर को नीचे रखिए, बाएं पैर से इसी क्रिया को करते हैं। सामने की ओर पैडलिंग करते हैं। 1, वही 2, श्वास का अभ्यास वैसे ही 3, 4, 5। विपरीत दिशा में रिवर्स पैडलिंग
1 2 3 4 5। आराम से नीचे आइए, शवासन कीजिए। फिर एक बार तैयार होते दोनों पैरों को ऊपर ले लीजिएगा और हम लोग जैसे साइकिल का पेडल मारते हैं ठीक उसी तरीके के हम लोग अभ्यास करेंगे। सामने की ओर साइकिल को चलाना है। यहाँ पर श्वास का अभ्यास सामान्य होगा। श्वसन आपका सामान्य। 5 बार पेडलिंग सामने की ओर। 1 2 3 4 5। इसी क्रिया को विपरीत दिशा में रिवर्स पेडलिंग। 1 2 3 4 5। आराम से पैरों को नीचे लाइएगा। कुछ क्षण के लिए विश्राम कीजिए, शवासन कीजिए। अब दोनों पैरों को उठाकर एक साथ पेडलिंग करना है सामने की दिशा में। दोनों पैर एक साथ चलेंगे। श्वास को लेते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। घुटने, एड़ी, अंगूठे एक दूसरे से स्पर्श करते हुए कीजिए अभ्यास 5 बार। 1 2 3 4 5। विपरीत दिशा में यही क्रिया। 1 2 3 4 5। शवासन। दोनों पैरों को फैला दीजिए। हथेलियों को आसमान की तरफ खुला रखें और अपने श्वास के प्रति सजग हो जाए। हृदय के धड़कनों को सामान्य होने दीजिए। अब श्वास के प्रति सजगता को बढ़ाइएगा। धीमे धीमे अपने श्वास की गति के साथ अपने मन को जोड़ दें। अगले प्रकरण में हम इसके आगे का अभ्यास करने वाले हैं। यह अत्यंत सशक्त प्रणाली है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को या पाचन प्रणाली को शक्ति प्रदान करती है। इसके कारण हमारी मलबद्धता, हमारे पेट में होने वाले एसिडिटी, गैसेस की तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। अपने पेल्विक रीजन को यानी कटी प्रदेश को हम स्वस्थ बना सकते हैं। शक्ति का जागरण कर सकते हैं। आने वाले कई आसनों के लिए हम तैयारियां कर सकते हैं। यह पूर्व तैयारियां हैं आसनों के अभ्यास के लिए। तो आइए इन सभी जो उपयुक्तता है उनका लाभ ले। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। किसी सरल आसन में बैठ जाइएगा। अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन सीधी, आंखें बंद। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखते हुए या ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा का प्रयोग करेंगे। आप अपने भ्रूमध्य के सामने जलती हुई ज्योति को देखते हुए गहरी श्वास लेकर ओम मंत्र का उच्चारण करते हैं 3 बार। लीजिए गहरा श्वास। असतो मा सद्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु लोकः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ. In today's video, we have learned the early part of Pavan Muktasan Malika Part 2, which specifically works on strengthening of our abdominal muscles, and it massages the organs, also helps in strengthening the abdominal and spinal muscles, helps correct the prolapse, and is also beneficial in the strengthening and toning of pelvic and perineal muscles. Further continuing with the Pavan Muktasan Malika Part 2, we will be covering the latter part of this series in our next videos. Stay tuned with Gangatma's Yoga Studio and do like, share and subscribe for a systematic yoga learning process. Hari Om.